मेहुल एक यंग लड़का था जो एक बहुत बड़े घर में रहता था। उसके घर में हमेशा एक्टिविटीज की हल्की हल्की आवाजें आती रहती थीं, क्योंकि बहुत सारे हेल्पर्स इधर उधर घूमते रहते थे, यह पक्का करते हुए कि सब कुछ परफेक्ट हो। जब से वह उठता था उसकी हर नीड पूरी की जाती थी। उसके कपड़े तैयार रखे होते थे, उसका ब्रेकफास्ट गर्मा गर्म सर्व होता था और उसका स्कूल बैग पैक होकर दरवाजे पर रेडी होता था। वह एक अमीर फैमिली का इकलौता बच्चा था और उसे बहुत प्यार किया जाता था। उसके पेरेंट्स उसे सब कुछ प्रोवाइड करते थे जो वह मांग सकता था, यह उम्मीद करते हुए कि उसे एक ऐसी लाइफ देंगे जहां कोई हार्डशिप या डिस्कम्फर्ट न हो। मेहुल के लिए लाइफ आसानी और प्रिविलेज से भरी थी। उसे कभी अपना बेड ठीक नहीं करना पड़ता था या अपना रूम साफ नहीं करना पड़ता था। अगर उसे प्यास लगती थी तो एक ग्लास पानी उसके जोर से मांगने से पहले ही आ जाता था। गार्डनर लॉन को साफ रखते थे, कुक उसके फेवरेट मील्स बनाते थे और हाउसकीपर यह पक्का करते थे कि चमकते हुए फर्नीचर पर धूल का एक कण भी न जमे। वह उन लोगों से घिरा हुआ बड़ा हुआ जिनका काम उसकी सेवा करना था। यह लगातार अटेंशन हालांकि अच्छी नीयत से थी, लेकिन उसने दुनिया के बारे में उसकी सोच को एक ऐसे तरीके से शेप करना शुरू कर दिया जिसकी उसके पेरेंट्स ने उम्मीद नहीं की थी। इस कंफर्ट के बबल में मेहुल ने हेल्पर्स को लोगों के रूप में नहीं बल्कि अपनी इच्छा के एक्सटेंशन के रूप में देखना शुरू कर दिया। वे वहां थे ओबे करने के लिए, सुनने के लिए और बिना सवाल किए उसके कमांड्स को पूरा करने के लिए। उसे उनके काम में लगने वाली मेहनत या उसके ग्रैंड होम की दीवारों के बाहर उनकी लाइफ्स का अंदाजा नहीं था। उसके लिए वे बस घर का एक हिस्सा थे, जैसे फर्नीचर या पर्दे। यह समझ की कमी धीरे धीरे उसके इंटरेक्शंस को खराब करने लगी, एक ऐसी आदत के बीज बोने लगी जो जल्द ही उसके आसपास के लोगों को दर्द देगी। उसके पेरेंट्स अक्सर अपने काम में बिजी रहते थे और उन्हें स्टाफ पर भरोसा था कि वे मेहुल की डेली नीड्स को हैंडल करेंगे। उन्होंने एक खुश बच्चे को देखा जिसके पास सब कुछ था जो वह चाहता था, लेकिन उन्होंने उसके टोन और बिहेवियर में आए सटल चेंजेस को मिस कर दिया। उन्होंने कुक को दिए गए उसके शार्प कमांड्स या क्लीनर से बात करने का उसका इम्पेशेंट तरीका नहीं सुना। जो कंफर्ट उन्होंने अपने बेटे के लिए इतनी केयरफुली बनाया था, वह अनजाने में उसके और दूसरों के लिए एम्पैथी और रिस्पेक्ट के बेसिक ह्यूमन वैल्यूज के बीच एक दीवार खड़ी कर रहा था, चाहे उनकी सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो। जैसे जैसे मेहुल बड़ा होता गया, उसके बिहेवियर में एक नोटिसेबल चेंज आया, खासकर स्टाफ के प्रति। उसके बचपन की जेंटल रिक्वेस्ट्स की जगह हार्श डिमांड्स ने ले ली। उसने हेल्पर्स से एक ऐसे अथॉरिटी वाले टोन में बात करना शुरू कर दिया जो उसकी उम्र के लड़के के लिए ठीक नहीं था। अगर उसका दूध पर्याप्त गर्म नहीं होता था तो वह बुजुर्ग कुक को स्कोल्डिंगता था। अगर उसके खिलौने ठीक से नहीं रखे होते थे तो वह हाउसकीपर पर चिल्लाता था। उसे लगता था कि उन्हें उसकी परफेक्टली सर्विस करनी चाहिए और कोई भी छोटी सी गलती उसकी नजरों में एक बड़ी फेलियर थी जो डांट के लायक थी। हालांकि उसका फेवरेट टारगेट रोशन जी थे, जो फैमिली के काइंड और पेशेंट ड्राइवर थे। रोशन जी कई सालों से फैमिली के साथ थे और उन्होंने मेहुल को एक छोटे बच्चे से लेकर एक यंग लड़के के रूप में बड़ा होते देखा था। इस लंबे एसोसिएशन के बावजूद मेहुल उनके साथ बढ़ती हुई बेइज्जती से पेश आता था। वह कभी प्लीज या थैंक यू नहीं कहता था। इसके बजाय वह अपनी उंगलियां चटकाता था और कहता था, रोशन गाड़ी अभी लाओ, या तुम इतने स्लो क्यों हो, तेज चलाओ। वह रोशन जी को एक बड़े या एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि केवल उस आदमी के रूप में देखता था जो गाड़ी चलाता था। एक दोपहर मेहुल मार्केट जाना चाहता था, एक नया वीडियो गेम खरीदने। वह घर से बाहर भागा और रोशन जी को कार साफ करते हुए पाया। वह बंद करो और मुझे तुरंत मार्केट ले चलो, उसने कमांड किया। रोशन जी ने विनम्रता से समझाया कि उन्हें खिड़कियां पहुंचने में बस 5 और मिनट लगेंगे। मेहुल गुस्से में आ गया। मैं तुम्हारे बॉस का बेटा हूं, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा जब मैं कहूंगा, वह चिल्लाया। उसकी आवाज शांत ड्राइववे में गूंज रही थी। दूसरे हेल्पर्स चुपचाप देखते रहे, उनके सिर झुके हुए थे, रोशन जी के लिए दुख महसूस कर रहे थे। यह बिहेवियर का पैटर्न और खराब होता गया। मेहुल जानबूझकर रोशन जी को स्कूल के बाद इंतजार करवाता था, कभी कभी 1 घंटे से ज्यादा, जबकि वह अपने दोस्तों से बातें करता था। वह कार में रैपर और खाली जूस बॉक्स छोड़ देता था
यह उम्मीद करते हुए कि रोशन जी बिना कुछ कहे उसके बाद सफाई करेंगे। उसने ड्राइवर के काल्म नेचर और अथक सर्विस को हल्के में लिया। वह यूनिफॉर्म के पीछे वाले व्यक्ति को देखने में विफल रहा, एक आदमी जिसकी अपनी भावनाएं थीं, अपनी डिग्निटी थी और अपनी लाइफ जिम्मेदारियों और चिंताओं से भरी थी। रोशन जी बहुत ही हम्बल और पेशेंस वाले इंसान थे। उन्हें अपने परिवार को सपोर्ट करना था और वे अपनी जॉब के लिए थैंकफुल थे। वे मेहुल के पेरेंट्स के साथ बहुत रिस्पेक्ट से पेश आते थे और अपनी ड्यूटीज को डिलीजेंस और एक शांत स्माइल के साथ करते थे। यहां तक कि जब मेहुल के वर्ड्स शार्प होते थे और उसके एक्शंस थॉटलेस होते थे तो रोशन जी ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने लड़के की रूडनेस को एक ऐसी शांति के साथ बर्दाश्त किया जो सच में रिमार्केबल थी। उन्हें लगता था कि बच्चे बड़े होते हुए अक्सर गलतियां करते हैं और यह उनका काम नहीं था कि वे अपने एम्प्लॉयर के बेटे को करेक्ट करें। जब भी मेहुल उन पर चिल्लाता था, रोशन जी बस एक सॉफ्ट सा यस बाबा कहते थे और जैसा कहा जाता था वैसा करते थे। उन्होंने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई या गुस्से का कोई साइन नहीं दिखाया। दूसरे स्टाफ मेंबर्स कभी कभी मेहुल के बिहेवियर के बारे में आपस में बात करते थे और रोशन जी की अविश्वसनीय सेल्फ कंट्रोल के लिए उनकी तारीफ करते थे। आप इसे कैसे बर्दाश्त करते हैं? एक कुक ने एक बार उनसे पूछा। रोशन जी बस हल्के से मुस्कुराए और बोले, वह अभी बच्चा है, वह एक दिन सीख जाएगा। उन्हें उम्मीद थी कि मेहुल आखिरकार अपनी गलतियों को समझ जाएगा। उन्होंने कभी मेहुल की बेइज्जती के बारे में लड़के के पेरेंट्स को नहीं बताया। वे फैमिली या मेहुल के लिए परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि घर में शांति बनाए रखना उनकी ड्यूटी है, भले ही इसका मतलब अपनी प्राइड को निगलना हो। वे कार को मेहुल के गंदा छोड़ने के बाद साफ करते थे बिना किसी शिकायत के। वे घंटों तक बिना खाने या पानी के इंतजार करते थे अगर मेहुल उन्हें देर होने की बात बताना भूल जाता था। उनकी चुप्पी वीकी का साइन नहीं थी, यह उनकी स्ट्रेंथ और उनके डिग्निफाइड कैरेक्टर का सबूत थी। हालांकि यह शांत सहनशीलता ने मेहुल की बुरी आदतों को अनचेक्ड बढ़ने दिया। क्योंकि किसी ने उसे कभी करेक्ट नहीं किया, मेहुल को लगने लगा कि उसका बिहेवियर एक्सेप्टेबल था। उसने रोशन जी की चुप्पी को यह मान लिया कि वह सही था और ड्राइवर गलत था। उसने विनम्रता को डर और पेशेंस को आज्ञाकारिता समझ लिया। ड्राइवर की दयालुता जो शांति बनाए रखने के लिए थी, इसके बजाय उस युवा लड़के के अहंकार को बढ़ावा दे रही थी। एक ऐसी घटना के लिए स्टेज सेट कर रही थी जो सब कुछ बदल देगी। वह दिन बहुत गर्म था। सूरज आसमान में बहुत तेज चमक रहा था और सच कहूं तो हवा बस ह्यूमिडिटी से भरी हुई थी। यह उन झुलसा देने वाली गर्मियों की दोपहरों में से एक थी जब, आप जानते हैं, शेड में रहने से भी बहुत कम राहत मिलती थी। मेहुल को अपने दोस्त के घर से पिक करना था जो बस थोड़ी ही दूर था। उसने रोशन जी को बुलाया और उन्हें तुरंत आने को कहा। मेरा बाहर इंतजार करना, उसने ऑर्डर दिया। मैं 5 मिनट में बाहर आ जाऊंगा। रोशन जी तुरंत पहुंचे और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए कार पार्क की और हार्श सन में बाहर खड़े हो गए। लेकिन मेहुल 5 मिनट में बाहर नहीं आया। वह अपने दोस्त के साथ एक नए वीडियो गेम में बिजी हो गया और ड्राइवर के इंतजार करने के बारे में पूरी तरह भूल गया। 10 मिनट बीत गए, फिर 20, फिर पूरा 1 घंटा। इस पूरे समय रोशन जी कार के पास खड़े रहे। सूरज उनके सिर पर तेज चमक रहा था। पास में कोई पेड़ नहीं था जो शेड दे सके। उन्हें चक्कर आने लगे और वीकी महसूस होने लगी। पसीना बस उनके चेहरे से बह रहा था। वह मेहुल को कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे। उनकी नजर धुंधली होने लगी थी। आखिरकार लगभग 1.5 घंटे बाद मेहुल घर से बाहर निकला, अपने दोस्त के साथ हंसते हुए। उसने रोशन जी को कार पर भारी पड़ते हुए देखा। वे पीले और अस्वस्थ लग रहे थे। तुम्हें क्या हुआ? चलो, मेहुल ने इम्पेशेंटली कहा। जैसे ही रोशन जी ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, वे अचानक लड़खड़ाए और गर्म सड़क पर गिर पड़े। मेहुल के दोस्त के पिताजी शोर सुनकर बाहर भागे। उन्होंने तुरंत गंभीर हीट स्ट्रोक के लक्षणों को पहचान लिया। रोशन जी के चेहरे पर पानी छिड़का और उन्हें घर के अंदर ले जाने में मदद की। मेहुल सदमे में जम गया। दोस्त के पिताजी, एक दयालु लेकिन दृढ़ व्यक्ति, उसकी ओर मुड़े। वे 1 घंटे से ज्यादा समय से धूप में खड़े हैं मेहुल,
क्या तुमने उन्हें नहीं बताया कि वे कार में या शेड में इंतजार कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। मेहुल का चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसे जोर से मारा हो। उसे अपनी शार्प कमांड याद आई, मेरा बाहर इंतजार करना। यह उसकी गलती थी, उसकी लापरवाही, उसका अहंकार इस दयालु व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से भुगतने का कारण बना था। बेहोश रोशन जी को देखकर उसे अपने बदसूरत बिहेवियर का आईना दिख गया। रोशन जी को अपनी वजह से इतना कमजोर और बीमार देखकर मेहुल को गिल्ट से भर गया। डॉक्टर को बुलाया गया और जब वे इंतजार कर रहे थे, मेहुल ड्राइवर के पीले चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। पहली बार उसने रोशन जी को ड्राइवर के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखा जिसे दर्द होता था और देखभाल की जरूरत थी। उसकी अपनी रूडनेस के सारे इंस्टेंस उसके दिमाग में घूम गए। चिल्लाना, कमांड्स देना, डिसरेस्पेक्ट। उसे एक गहरा शर्म महसूस हुआ जिसने उसकी अंतरात्मा को चुभन दी और उसकी आंखों में आंसू ला दिए। जब रोशन जी थोड़ी देर बाद होश में आए तो सबसे पहले उन्होंने मेहुल को देखा जो उनकी बेड साइड पर आंसू बहाते हुए खड़ा था। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, मेहुल आगे बढ़ा, अपने हाथ जोड़े और भावनाओं से भरी आवाज में बोला, रोशन जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वह रोया, यह सब मेरी गलती है, मैं बहुत बहुत गलत था। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको या किसी और को फिर कभी ऐसे ट्रीट नहीं करूंगा। उसकी अपॉलॉजी सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक लड़के की दिल से निकली हुई विनती थी जिसने आखिरकार अपने एक्शंस का वजन समझ लिया था। उस दिन के बाद से मेहुल में एक रिमार्केबल चेंज आया। एरोगेंसी लड़का चला गया था, उसकी जगह एक थॉटफुल और कंसिफियरेट यंग मैन आ गया था। उसने सभी हेल्पर्स को रिस्पेक्ट से एड्रेस करना शुरू कर दिया, प्लीज और थैंक यू जैसे वर्ड्स यूज करते हुए। वह ड्राइवर को रोशन जी बुलाता था और हमेशा पूछता था कि क्या यह उनके लिए सही समय है। उसने अपनी गंदगी खुद साफ करना शुरू कर दिया और स्टाफ को छोटे मोटे कामों में मदद करने की ऑफर करने लगा। उसने एक पावरफुल लेसन सीखा था, हमारे एक्शंस चाहे बड़े हों या छोटे, दूसरों की लाइफ्स पर एक रियल इंपैक्ट डालते हैं। मेहुल की स्टोरी हमें लाइफ के बारे में एक फंडामेंटल ट्रुथ सिखाती है। हर व्यक्ति, चाहे उसकी जॉब या सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो, डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट होने का हकदार है। बुरी आदतें डेवलप करना आसान है, खासकर जब हम प्रिविलेज की पोजीशन में होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और करेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। सच्ची स्ट्रेंथ दूसरों को कमांड करने में नहीं है, बल्कि एम्पैथी और दयालुता दिखाने में है। अपनी गलतियों से सीखकर और बेहतर बनने की कोशिश करके हम न केवल दुनिया को दूसरों के लिए एक ज्यादा सुखद जगह बनाते हैं, बल्कि अपने कैरेक्टर को भी समृद्ध करते हैं।